वक्त भी गुजर जाएगा। ये एक ऐसा वाक्य है जो खुशी में पढ़े तो दुख होता है और गम में पढ़े तो खुशी होती है। द टेस्ट ऑफ इंडिया पॉडकास्ट, जिसका सार विभिन्नता में एकता है, जहां भारत की सांस्कृतिक विभिन्नता को हम स्वादिष्ट व्यंजनों के माध्यम से एक सूत्र में बांधेंगे। इस कुकरी शो से अब आप बिना कंप्यूटर या बिना किताब छुए फोन के माध्यम से अपने ही किचन में इन स्वादिष्ट रेसिपीज को सुनते हुए बना सकते हैं। इन रेसिपीज को आप हमारे वेबसाइट thetasteofindia.com पर भी पढ़ सकते हैं। नमस्कार, द टेस्ट ऑफ इंडिया पॉडकास्ट के इस नए एपिसोड में मैं पूजा और मैं दिलीप आप सबका हार्दिक स्वागत करते हैं। एक बार की बात है कि राजा की सेवा से प्रसन्न होकर एक साधु ने उसे एक ताबीज दिया और कहा कि हे राजन, इसे अपने गले में डाल लो और कभी भी जिंदगी में ऐसी परिस्थिति आए कि जब तुम्हें लगे कि बस अब सब कुछ खत्म होने वाला है, परेशानी के भंवर में अपने को फंसा पाओ, कोई प्रकाश की किरण नजर ना आ रही हो, हर तरफ निराशा और हताशा हो, तब तुम इस ताबीज को खोलकर इसमें रखे कागज को पढ़ना। और ध्यान रहे, उससे पहले कभी भी तुम इस ताबीज को मत खोलना। राजा ने वह ताबीज अपने गले में पहन लिया। कई साल बीते। एक बार राजा अपने सैनिकों के साथ शिकार करने घने जंगल में गया। एक शेर का पीछा करते करते राजा अपने सैनिकों से अलग हो गया और दुश्मन राज्य की सीमा में प्रवेश कर गया। घना जंगल और सांझ का समय। तभी कुछ दुश्मन सैनिक के घोड़ों की टापों की आवाज राजा को आई। आवाज सुन राजा ने अपने घोड़े की दौड़ लगाई। राजा आगे आगे, दुश्मन सैनिक पीछे पीछे। बहुत दूर तक भागने पर भी राजन उन सैनिकों से पीछा नहीं छुड़ा पाया। भूख प्यास से बेहाल राजा को तभी घने पेड़ों के बीच में एक गुफा सी दिखी। उन्होंने तुरंत स्वयं और घोड़े को उस गुफा की ओर छुपा लिया, उस गुफा की आड़ में छुपा लिया और सांस रोककर बैठ गए। दुश्मन के घोड़ों के पैरों की आवाज धीरे धीरे पास आने लगी। दुश्मनों से घिरे हुए अकेले राजा को अपना अंत नजर आने लगा। उसे लगा कि बस कुछ ही क्षणों में दुश्मन उसे पकड़कर मौत के घाट उतार देंगे। वो जिंदगी से निराश हो गए थे कि उनका हाथ अपने ताबीज पर गया और उसे साधु महात्मा की बताई हुई बात तुरंत याद आ गई। उन्होंने तुरंत उस ताबीज को खोला और उसमें रखे कागज को बाहर निकाला और पढ़ा। उस पर्ची पर लिखा था, यह भी कट जाएगा। राजा को अचानक ही जैसे घोर अंधकार में एक ज्योति की किरण दिखी। डूबते हुए को जैसे सहारा मिला हो। उसे अचानक अपनी आत्मा में एक अकथनीय शांति का अनुभव हुआ। उसे लगा कि सचमुच यह भयावह समय भी कट जाएगा। फिर मैं क्यों चिंतित हूं? अपने प्रभु और अपने पर विश्वास रख उसने स्वयं से कहा कि हाँ, यह भी कट जाएगा। और हुआ भी यही। दुश्मनों के घोड़ों के पैरों की आवाज पास आते आते दूर जाने लगी। कुछ समय बाद वहां शांति सी छा गई। राजा रात में गुफा से निकले और किसी तरह अपने राज्य में वापस आ गए। दोस्तों, यह सिर्फ किसी राजा की कहानी नहीं, ये कहानी हम सब की है। हम कभी भी ऐसी परिस्थिति में जब पड़ते हैं या फिर तनाव के दबाव में होते हैं तो जब हमें कुछ भी सूझता नहीं है तो क्या होता है कि हमारा डर जो है हम पर धीरे धीरे हावी होने लग जाता है और हमें कोई भी रास्ता, कोई भी हल, कोई भी समाधान बिल्कुल दूर दूर तक नजर नहीं आने लग जाता। लगने लगता है कि बस अब तो सब कुछ खत्म हो गया है। और जब ऐसा हो तो थोड़ी देर शांति से बैठिए, थोड़ी गहरी सांसें लीजिए, अपने आराध्य देव को याद कीजिए और स्वयं से जोर से कहिए, यह भी कट जाएगा। आप देखिएगा कि एकदम से जादू सा महसूस होगा और आप उस परिस्थिति से उबरने की शक्ति अपने अंदर महसूस करेंगे। तो दोस्तों, अब तो आपको समझ आ गया होगा ना कि यह भी कट जाएगा जो मैंने शुरुआत में कहा, उसका तात्पर्य क्या था। बिल्कुल। और दोस्तों, ये जो 4 वाक्य हैं, यह भी कट जाएगा, इसमें बहुत ताकत है। दिस इज वेरी पावरफुल। इन 4 वाक्यों को अपने साथ रखिए। जब भी आप देखेंगे कि आप मुश्किल में हैं, आप चारों तरफ
आपके अंधकार सा महसूस कर रहे हैं, आपको कोई उपाय ना सूझ रहा हो, उस समय अपने आप से कहिए कि यह भी कट जाएगा, और देखिए किस तरीके से वो बुरा वक्त कट जाता है। इसी बात पर दिलीप, आपको पता है, मुझे एक कोट मैंने कहीं पढ़ा था जो मुझे बहुत अच्छा लगा, और वो कोट कुछ इस तरीके से था कि चला जाएगा ये वक्त भी, ज़रा सब्र तो रख, जब खुशी नहीं ठहरी तो गम की भी क्या औकात है। वाकई में बहुत ही गहराई है उस छोटी सी 2 पंक्तियों में। और दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। तो अब ज़्यादा वक्त न लेते हुए हम अपने अगले पड़ाव पे बढ़ चलते हैं, जो है आज का हमारा रेसिपी। और आज हम क्या बना रहे हैं दिलीप? आज हम बनाने वाले हैं मैंगो मस्तानी। तो इस स्टोरी को सुनने के बाद हमें मस्त हो जाना चाहिए इस ड्रिंक को पीकर। तो आज हम बनाने वाले हैं मैंगो मस्तानी। और क्योंकि समर का मौसम है, गर्मियों के मौसम में हमें कुछ तो हमेशा ठंडा चाहिए होता है, तो ऐसे में क्यों ना हमें आम जो कि राजा है फलों का, उसका फ़ायदा उठाया जाए और उससे हम काफ़ी सारी रेसिपीज़ बना सकते हैं। तो आज मैं उनमें से एक रेसिपी शेयर करना चाहूँगी जिसका नाम है मैंगो मस्तानी। So let us quickly look at the ingredients, but before we do that, let's have a quick word for our sponsors for this week. Greetings, we're Technically a Conversation, a podcast for curious people by curious people. Every week, we take turns presenting a new topic, and the other host has no idea what the topic will be. We strive to educate in a way that's loose and fun. Our topics are all over the place, from light and funny to dark and sometimes spooky. Some of the topics we've covered include urban legends, civil rights activists, vampires, pop culture icons, the supernatural and occult, spies and espionage, science and astronomy, and other weird and random things. If any of these topics interest you, give our podcast a shot. Listen and subscribe at technicallyaconversation.com, Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, or wherever you get your podcast. Parental advisory, we might use strong language. Hey, what's up, everybody? It's Drew and Nick from the Appliance Educator Podcast. Are you ever wondering, can my appliances actually be that interesting? No, you don't ask yourself that question, but the answer is yes, it can. Join Nick and I as we get to talk with all sorts of awesome guests, from celebrity chefs, your favorite YouTube DIYers, and appliance brand executives. You can catch us on YouTube or on your favorite podcast streaming platform. And if you're on YouTube, check out all of our other great content. Make sure to like and subscribe, and we'll see you on the next episode of the Appliance Educator Podcast. Okay, now we can get into the ingredients for today's recipe. तो दोस्तों, आज की रेसिपी बनाने के लिए जो है, सबसे पहले तो हमें मेन चीज़ चाहिए होगा, वो है आम, पका हुआ आम। यहाँ पर आप आम का चुनाव जब आप करेंगे तो आपको बस ये ध्यान रखना है कि वो आम जो है बिल्कुल पल्पी होना चाहिए, रेशे वाला आम चूज़ ना करें। यहाँ पर आज मैंने इस रेसिपी को बनाने के लिए जो यूज़ किया है वो है अल्फांसो मैंगो और मलिका का यूज़ किया है। मैंने दोनों का कॉम्बिनेशन लिया है। आप दोनों में से कोई एक यूज़ कर सकते हैं, दोनों का कॉम्बिनेशन यूज़ कर सकते हैं, या फिर आपको कोई भी जो आम बहुत पसंद है उससे इस रेसिपी को बना सकते हैं। और दूसरी बात यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि अगर आपको शुगर का इस्तेमाल नहीं करना है, जो कि आज मैंने अपनी इस रेसिपी में नहीं किया है, तो आप बेटर है ऐसे मैंगो का चुनाव करें जो मीठा हो। तो चलिए फटाफट देखते हैं कि आगे हमें और किन चीज़ों की आवश्यकता है। तो आम के साथ साथ हमें चाहिए होगा 1 कप फुल फैट मिल्क। यहाँ पर मैंने 2 कप राइप मैंगो लिया है, जिसको मैंने पील कर लिया है और काट लिया है टुकड़ों में। उसके अलावा हमें चाहिए होंगे असेंबल करने के लिए तो टॉपिंग्स की ज़रूरत होगी। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर लिया है 4 स्कूप वनीला आइसक्रीम। आप मैंगो आइसक्रीम का इस्तेमाल कर सकते हैं, बट प्रेफर करें कि वनीला आइसक्रीम हो तो ज़्यादा अच्छा हो। उसके अलावा हमें चाहिए होंगे 1 से 2 टीस्पून आमंड चॉप किए हुए, 1 से 2 टीस्पून पिस्ता चॉप किया हुआ, 1 से 2 टीस्पून टूटी फ्रूटी। ऑप्शनल है इसको ये डाल सकते हैं या फिर नहीं भी डाल सकते हैं। और उसके अलावा मैंने कुछ चेरीज़ लिए हैं और थोड़े से और चॉप किए हुए, तकरीबन 4 से 6 टेबलस्पून चॉप किया हुआ
मैंगो और लिया है। So the ingredients for today's recipe are we'll need 2 cup ripe mangoes, peeled and cubed. Just ensure that you are picking mangoes that have a good amount of pulp. Don't pick mangoes that are fibrous. You will need 1 cup full fat milk, 4 scoop vanilla ice cream or mango ice cream. These are the toppings. You will need 1 to 2 teaspoon almonds chopped, 1 to 2 teaspoon pistas chopped, 1 to 2 teaspoon tutti frutti, which is optional, 2 glazed cherries optional, and 4 to 6 teaspoon mangoes chopped. तो आइए देखते हैं कि इस रेसिपी को बनाते कैसे हैं। इस रेसिपी में बनाने के लिए ऐसा दोस्तों कुछ नहीं है। सबसे पहले तो आपको क्या करना है कि अपने मिक्सर जार में उसमें आपको मैंगो क्यूब्स जो हमने रफली चॉप किया है पहले उसको डाल लेंगे। उसमें हम साथ ही साथ मिल्क डालेंगे और इसको हम ब्लेंड कर लेंगे। अगर तो आपको आम जो मिला है वो उसमें मीठापन नहीं है तो यहाँ पर आपको चीनी आवश्यकता अनुसार डाल सकते हैं। और दूसरी चीज़ एक और काम आप कर सकते हैं कि अगर आपको आइसक्रीम इसके साथ ग्राइंड करना है तो थोड़ा सा और आप आइसक्रीम एक्स्ट्रा रख सकते हैं, जिसको आप इसको ब्लेंड करते वक्त आइसक्रीम डाल के ब्लेंड कर सकते हैं। तो ये आपकी मर्ज़ी है। यहाँ पर मैंने बस मैंगो क्यूब्स लिए हैं और मिल्क को ब्लेंड कर लिया है। उसके बाद आपको क्या करना है कि एक बड़ा सा पिक्चर जो जिसको कहते हैं या फिर कोई भी एक लंबे ग्लास जो बड़ा सा ग्लास होता है उसको लें और उसमें सबसे पहले क्या करेंगे कि हमें 1 टेबलस्पून चॉप्ड मैंगो डाल देंगे। उसके ऊपर हम जो मैंगो शेक बनाया है हमने वो थोड़ा सा पोर करेंगे और उसके बाद हमें क्या करना है कि 1 स्कूप वैनिला आइसक्रीम डालना है और उसके बाद हमें फिर से 1 टेबलस्पून कटे हुए आम डालना है और उसके बाद फिर से उसके ऊपर हमें टॉपिंग करना है मैंगो शेक का, फिर वनीला आइसक्रीम का। इस तरीके से जब सारी टॉपिंग हो जाए तो हमें लास्ट में स्प्रिंकल करना है ऊपर पिस्ता का और बादाम का और कुछ टूटी फ्रूटी भी डालने हैं। मैंगो क्यूब्स डाल लीजिए, चेरीज़ डाल लीजिए। तो बेसिकली यहाँ पर आपको टॉपिंग्स जो है और जो लेयरिंग है वो बिल्कुल आपकी चॉइस की कर सकते हैं। कैसे भी आपको चाहिए आप कर सकते हैं। बस आपको ध्यान इतना रखना है कि इसमें वैनिला आइसक्रीम का इस्तेमाल ज़रूर करना है आपको और साथ ही साथ मीठे पके आम का इस्तेमाल करना है। So to make mango mastani, first add the mango cubes and milk in a blender and blend it well. If you wish, you can also add maybe a scoop of vanilla ice cream to it before you blend. But we haven't used ice cream, we've blended only mango cubes and milk. Then in a pitcher or a glass, add 1 tablespoon chopped mango first. Then pour some mango shake in it. Then add a scoop of vanilla ice cream. Again, add 1 tablespoon of chopped mango. Then add some more mango shake and top it up with vanilla ice cream. Then you can top the scoops of vanilla ice cream with the chopped pistachios and almonds and garnish it with tutti frutti, mango cubes and glazed cherries. And you can serve it immediately. Exactly. तो दोस्तों कैसी लगी आपको आज की ये बड़ी ही सिंपल सी रेसिपी। बेसिकली ये रेसिपी ना मतलब आम का पूरा स्वाद आपको मिलता है इस रेसिपी में, वो भी गाढ़े आम का स्वाद मिलता है आपको। जनरली हम मैंगो शेक जो बनाते हैं वो थोड़ी सी पतली सी होती है, जबकि इसमें आपको गाढ़ा मैंगो शेक बनाना है और जब वो वैनिला आइसक्रीम के साथ मिल जाता है और ख़ासकर जब उसमें टूटी फ्रूटी और मैंगो के क्यूब्स बीच बीच में जब आपके मुंह में आता है तो बहुत ही स्वादिष्ट होता है। और मैं आपको बता दूं कि ये रेसिपी पुणे की बहुत ही फेमस रेसिपी है। वहाँ पर हर गली में आपको ये रेसिपी ज़रूर मिलेगा। That is right, and we hope you enjoyed this recipe for today. Is that all that we have for this week? That's all that I have for today. So I hope you enjoyed this recipe. If you wish to see the step-by-step process, you can visit thetastesofindia.com. You will also be able to see a printable recipe card there. Visit thetasteofindia.com for the show notes, and you will also be able to download your copy of the free cookbook with 10 tasty fast food restaurant-style recipes. That is all that we have for this week. The Taste of India podcast is available on pretty much all podcasting platforms, including Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, JioSaavn, Gaana, Carvaan 2.0, Amazon Prime Music, and we are also available on the OTT platform Epic On as well. Pick your favorite channel and give it a listen there. And wherever you listen to the show, don't forget to subscribe to the show in order to stay updated with the latest episodes that we come out with.
Don't forget to follow us on Instagram at The Taste of India. You will also be able to see some of the videos that we shoot for these recipes on our Instagram profile. So don't forget to follow us there. That is all that we have for this week. We'll be back again the next week with another interesting story and a very tasty recipe. Until then, keep listening to the Taste of India podcast. This is goodbye from Dilip. And goodbye from Pooja. You all have a wonderful rest of the week.